RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NHM के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए स्पेशली प्रोग्राम चलाया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है या 18 ईयर से बिलो है, उन बच्चों के लिए ये गवर्नमेंट की स्कीम जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो ये चलाया जाता है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्पेशली अपन ने बात की थी ये स्कीम किसके लिए काम कर रही है? ये स्कीम चिल्ड्रन के लिए काम करती है, जिसका जो उम्र है वो 18 साल से कम उम्र है, उन बच्चों के लिए जो है ये स्कीम काम करती है। ये स्कीम NHM नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा चलाई गई है। पूरे इंडिया के अंदर इस स्कीम का जो है अपना स्पेशली जो प्रोग्राम रन कर रहा है, फेब 2013 से ये स्कीम जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है इसको लागू कर दिया गया। ये स्पेशली बच्चों के अंदर जो है वो स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, बच्चों की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में काम करती है। इसका काम करने का जो स्ट्रेटजी है, जो मेन चीज है, उसको अपन बोलते हैं 4D। क्या बोलेंगे उसको? 4D। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चों की संख्या जो है वो कितनी है। भारत एक यंग जनरेशन कंट्री है, भारत के अंदर युवा बहुत है। 18 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उनकी संख्या भारत के अंदर 27 करोड़ से प्लस संख्या है। 27 करोड़ से प्लस जो है भारत के अंदर बच्चे हैं जिनका उम्र 18 साल से छोटा है। तो इतना बड़ा स्टेटिक्स, इतना बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा, वो भी यंग जनरेशन जो है, उन यंग जनरेशन के लिए गवर्नमेंट जो 4D का मतलब है डिफेक्ट, ये 4D बच्चे में कोई तरह का जो डिफेक्ट है, बर्थ के समय से लगा के बच्चे में 18 साल तक कोई भी डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जो है इलाज करेगी। हर, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट के अंदर भी जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसमें भी ऑपरेशन बिल्कुल जो है निःशुल्क होगा। तो 4D को समझते हैं। फर्स्ट D का मतलब होता है डेवलपमेंट्स। बच्चे में कोई भी डेवलपमेंट के समय कोई भी डिफेक्ट हुआ है, उस डिफेक्ट को भी अपन इस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उसको ठीक करेंगे। दूसरी बात करते हैं डिलेड। बच्चे में कोई तरह का डिलेड हुआ है, ग्रोथ डिलेड हुई है, बच्चे का पूरा जो है कार्य डिलेड हुआ है, चाहे उसका नॉर्मल रूटीन ग्रोथ हो चाहे उसका डेवलपमेंट हो, उसमें मदद करेगा। तीसरी बात करते हैं कोई भी डिजीज, बच्चे में किसी तरह की डिजीज है, चाहे एनीमिया है, चाहे रिकेट्स है, चाहे ओस्टियोमलेशिया है, कैसी भी प्रॉब्लम है, उस डिजीज को अपन ट्रीट करेंगे। 4 नंबर बात करते हैं डेफिशिएंसीज। सारी जो डेफिशिएंसीज है, चाहे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो, आयोडीन डेफिशिएंसी हो, फोलिक एसिड हो, या फिर अपन लंबे तौर पे उसको ले सकते हैं कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है, उस डेफिशिएंसीज को ट्रीट किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। ये जब ट्रीटमेंट बच्चे में होगा तो बच्चे में अच्छे से उसका जो है विकास होगा। अब मैं बता दूं ये जो इसके मेन जो कंपोनेंट्स है, ये स्कीम किस तरीके से काम करेगी। RBS के सारे आंगनवाड़ी प्री स्कूलर एज के बच्चों को वहां पे हेल्थ चेकअप किया जाएगा। वहां पे हेल्थ चेकअप करके सारी सुविधा उन बच्चों को दी जाएगी, जिससे इस 4D, इस डिफेक्ट, डिले, डेफिशिएंसी और डिजीज को स्क्रीनिंग किया जाएगा, रूल आउट किया जाएगा, हायर सेंटर पे उसको भेजा जाएगा, उसको गाइड किया जाएगा और उसको ट्रीट किया जाएगा। चाहे कम्युनिटी विजिट हो, चाहे स्कूल विजिट हो, चाहे प्री स्कूल विजिट हो, या अवेयरनेस प्रोग्राम चला के इस सारी समस्या को ट्रीट करने का एक लक्ष्य तय किया गया है। ये सारे प्रोग्राम चाहे हाइजीन के बारे में हो, चाहे न्यूट्रिशन के बारे में हो, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हो, ये स्कीम अपना काम करती है। स्पेशली जो रूरल एरिया के अंदर जो है इस स्कीम का फायदा है। आगे अपन इसको हायर सेंटर पे बच्चे को रेफर कर सकते हैं। कहाँ पे सुपर स्पेशलिटी उसको केयर करना, जैसे आमतौर पे बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, बच्चे में क्लेफ्ट फुट होता है, बच्चे में ओस्टियोमलेशिया होता है, ओस्टियोरिकेट्स होता है, बच्चे में एनीमिया होता है, बच्चे में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। ऐसी एक लंबी जो लिस्ट है वो इन्होंने जारी की है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे ऑपरेशंस, सारे ट्रीटमेंट्स, सारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, सारा रिहेबिलिटेशन भी उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस स्कीम के तहत जो है लागू किया गया है। आई होप सो आपको RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आपको इंक्रीमेंट हुआ होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।